तो फ्रेंड्स इस स्कर्ट की मेजरमेंट के लिए आपको 2 मेजर टेप की जरूरत होगी। तो मैंने यहाँ पर 2 मेजर टेप ले लिए हैं और हील्स भी आप डालकर ही इसका मेजरमेंट लें, क्योंकि इस स्कर्ट का जो लुक है ना फ्रेंड्स, वो हील्स पर ही मस्त आएगा। तो हमें इन 4 साइज की यहाँ पर जरूरत होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर वेस्ट राउंड लूंगी, फिर हमें हिप राउंड, फिर स्कर्ट लेंथ और फिर नी राउंड की जरूरत होगी। तो अभी आपको पता चलेगा हमें यहाँ पे जो सेकंड जो मेजर टेप है वो क्यों लिया है। तो मैं यहाँ पर जो मेरी वेस्ट राउंड है उसका साइज ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर वेस्ट राउंड का साइज ले लिया है। तो अब मैं यहाँ पर जो हिप राउंड है उसका साइज ले रही हूँ। तो ये देखिए हमें हिप राउंड का साइज कैसे लेना है। तो मैंने यहाँ पर हिप राउंड का साइज भी ले लिया है। तो मैं अब यहाँ पर लेंथ का साइज ले रही हूँ। आप यहाँ पर किसी और की भी हेल्प ले सकते हैं, आप इसको सेल्फ भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने हील्स के नीचे मेजर टेप को ऐसे रखा है। तो मैंने यहाँ पर लेंथ का साइज भी ले लिया है। तो अब मैं यहाँ पर जो नी राउंड है उसका हम साइज लेंगे, कैसे हमें लेना है, ठीक है। तो ये देखिए आपको वॉकिंग पोज में रहना है यहाँ पर। ये देखिए ऐसे हमें जो दूसरा मेजर टेप है उसे नीचे रख लेना है और 5 से 7 इंच तक का आप गैप ले सकते हैं। जितना आपको कंफर्टेबल है चलने में आप उतना ही गैप लें। मेरा यहाँ पर 7 इंच का गैप आ रहा है चलने में, जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, तो मैंने लिया है। तो नी राउंड देखिए जो हमारा नी है, नी से ऊपर हमें यहाँ पर 4 इंच तक लेना है और फिर हमें उसका राउंड ले लेना है। ये देखिए 4 इंच ऊपर से मैंने यहाँ पर इसका राउंड ले लिया है। तो ये देखिए अब हम यहाँ पर चार्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारे चार्ट में वेस्ट और हिप डिफरेंस लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में, और जो बैक डार्ट है वो हमारे सेकंड लाइन में जो हमारी हेडिंग है वो लिखी हुई है, ठीक है। तो ये क्या है, तो फ्रेंड्स वेस्ट और हिप का डिफरेंस है हमारा। ये देखिए अगर हमारी जो वेस्ट है 23 इंच है, ठीक है, और जो हमारा हिप है यहाँ पर आप मान लीजिए हिप हमारा है ये देखिए 34 इंच, तो हमारा इसका गैप कितना आ रहा है 11 इंच, ठीक है। तो 11 इंच हमारा यहाँ पर कौन सी लाइन में आ रहा है, तो ये देखिए हमारा 11 इंच आ रहा है थर्ड वाली लाइन में। ये देखिए ऊपर वाली लाइन में तो हमारा कितना भी कम, मतलब 4 से कम जितना भी है तो हम 2 इंच का डार्ट लेंगे। अब हमारा यहाँ पर सेकंड लाइन में 4.25 से 7.75 इंच का डार्ट है, तो हम 2.25 लेंगे, ठीक है। और हमारे यहाँ पर थर्ड जो लाइन है उसमें 8 इंच से प्लस है, तो हम यहाँ पर 2.5 इंच का डार्ट लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक बार मैं आपको इस जो पेपर है इस पर अच्छे से समझा रही हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर 2 मीटर जैसे फैब्रिक ले लिया है, ठीक है, और इसे ऐसे फोल्ड कर दिया है, ठीक है। फोल्ड वाली साइड हमने अपनी साइड कर रखी है और ओपन वाली साइड मैंने यहाँ पर अपोजिट साइड कर रखी है, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पर जो वेस्ट साइज है वो कितना है, अभी मैं आपको बताती हूँ। जैसे वेस्ट साइज है मेरा यहाँ पर 34 इंच, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पर 34 इंच वेस्ट साइज है वो फिल कर दिया है, और हमारा यहाँ पर जो हिप साइज है इसमें वो है 40 इंच। ये देखिए 40 इंच है, तो इनका डिफरेंस मेरा आया 6 इंच, ठीक है। तो वो मेरा कौन सी लाइन में आ रहा है, तो आप चार्ट में देखें वो मेरा आ रहा है सेकंड वाली लाइन में। तो सेकंड वाली लाइन में मेरा जो डार्ट आएगा वो 2.25 इंच आएगा। तो अब मैं यहाँ पर आपको इस मार्क को बताती हूँ ये कैसे आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फैब्रिक हो, जैसे फ्रेंड्स आपको जो ये पेपर है ये आपको एज अ फैब्रिक ही लेना है। मैं आपको बाद में फैब्रिक पर भी इसको मार्किंग करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर फैब्रिक के ऊपर ही आप मान लीजिए ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर इसके बाद लेंथ की मार्किंग करनी है। तो लेंथ हमारी जो हमारी टोटल लेंथ है उसमें हमें हील्स का भी प्लस करना है। तो मेरी यहाँ पर जो लेंथ है 37.5 इंच है, उसमें जो मेरी हील्स है वो 2.5 इंच की है, तो मेरी जो टोटल लेंथ है वो 40 इंच आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर नीचे की तरफ 40 इंच पर मार्किंग कर दूंगी। तो ये देखें लेंथ की मार्किंग करने के बाद अब हमें यहाँ पर जो हमारी वेस्ट है उसकी मार्किंग करनी है, ठीक है। ये देखें वेस्ट की मार्किंग हम कैसे करेंगे, तो अनफोल्ड साइड से ही हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है। तो अनफोल्ड साइड में जो हमारी वेस्ट है वो है मेरी यहाँ पर 34 इंच, ठीक है। तो 34 को हमें यहाँ पर 4 से डिवाइड करना है। ये देखें वेस्ट है मेरी यहाँ पर 34 इंच, ठीक। 34 को मैंने 4 से डिवाइड किया, तो अब हमें यहाँ पर जो हमारी डार्ट है वो भी तो ऐड करनी है। तो मेरी यहाँ पर जो डार्ट आई है वो 2.25 इंच आ रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 2.25 इंच ऐड कर दूंगी इसके अंदर, ठीक है। ये देखें 8.5 में मैं प्लस करूंगी 2.25 इंच, तो मेरा यहाँ पर आ गया 10.75 इंच। तो हम अनफोल्ड साइड से पहले यहाँ पर 10.75 इंच पर एक मार्किंग करेंगे, और फिर हमें क्या करना है फ्रेंड्स, आप अपने साइज के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर मार्किंग करें। सबकी जो मार्किंग है वो अलग ही होएगी, ठीक है।
अब मैं यहाँ पर 1 इंच चेन का ऐड करूंगी, क्योंकि हमें यहाँ पर स्कर्ट में चेन भी लगानी है। ठीक है, ये देखें यहाँ पर हमें जिप लगानी है, तो मैंने 1 इंच यहाँ पर जो जिप है उसका ऐड कर दिया है। तो अब हमें यहाँ पर बैक पार्ट का भी तो ऐड करना है, तो फ्रंट और जिप के बाद हम यहाँ पर बैक पार्ट का ऐड करेंगे। तो उसमें हमें जो हमारी डाट है उसको नहीं लेना है, तो हमें सीधा वेस्ट डिवाइड बाय 4 करना है। तो वेस्ट हमारी 34, उसको हमने 4 से डिवाइड किया, तो मेरी जो मार्किंग आ गई है वो 8.5 इंच पर आ गया। तो जिप के 1 इंच के बाद मैंने यहाँ पर 8.5 इंच पर मार्किंग करी है। ये देखें, ये हमारी सारी मार्किंग है जो ऊपर वाली वो कंप्लीट हो गई है। अब ये देखें फ्रेंड्स, क्या करना है, जो ये 1 इंच हमारा जिप वाली मार्किंग थी उसका हमें हाफ करना है। ये देखें कैसे करना है, इसका मैंने यहाँ पर ऐसे हाफ किया, क्योंकि हाफ इंच हमारा उस साइड स्टिच में जाएगा और हाफ इंच हमारा इस साइड स्टिच में आएगा। ठीक है, तो ये हमारी जो टोटल मार्किंग हो गई है, हाफ इंच जो हमने हाफ किया था चेन वाला, वो हमारी हो गया है 11.75। ओके जी, तो नीचे से भी हमें यहाँ पर बस एज अ मार्किंग 11.75 इंच पर एक मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर हमने ऐसे डॉटेड बॉक्स बना लेना है। ये फ्रेंड्स सिर्फ रफली है, हमें इसे ऐसे डॉटेड बॉक्स बनाना है। तो अब मैं यहाँ पर डार्ट की मार्किंग करूंगी, तो वो कैसे करनी है। तो ये देखिए, जो ये वाला डार्ट वाला मार्किंग है, ये देखें, इन दोनों का हमें हाफ करना है ऐसे अनफोल्ड साइड से, और जो हमारा फर्स्ट हमारी मार्किंग है चेन वाली जो हमने की थी उसका हमें हाफ करना है ऐसे, और जो हमारा डार्ट है, जो हमारी डार्ट थी 2.25 इंच, उसका हमें हाफ करना है। 2.25 इंच का हम हाफ करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आ गया 1.125 इंच। ठीक है, तो 1 इंच के ऊपर एक लाइन हमें इस जो हमने हाफ किया था उसके दोनों तरफ हमें हाफ हाफ पर मार्किंग कर देनी है। ये देखें, तो अब यहाँ पर डार्ट की लेंथ की मार्किंग के लिए जितनी हमारी लेंथ है उसको 6 से डिवाइड कर देना है। जितनी भी आपकी लेंथ है उसको आपने 6 से डिवाइड कर देना है। तो मेरा यहाँ पर जो लेंथ की मार्किंग है डार्ट की वो 6.6 इंच आ गई है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 6.6 पर मार्किंग कर दी है। ये देखें ऐसे। अब ये मार्किंग मैं फ्रेंड्स आपको अच्छे से जो फैब्रिक है डार्ट की उस पर सिखाऊंगी, क्योंकि डार्ट की मार्किंग अच्छे से लगनी चाहिए, नहीं तो पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो हमें ये आगे फैब्रिक कितना चाहिए, तो ये देखिए, जितनी भी आपकी टोटल लेंथ है, 14 इंच हमारी टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ को हमें 3 से डिवाइड करना है। तो मेरा यहाँ पर आ गया 13.33 इंच। ठीक है, तो उसमें हम 1 से लेके 5 इंच तक प्लस करना है, क्योंकि जो काउल है वो भी तो हमारा यहाँ पर ऐड होएगा। तो मेरा यहाँ पर टोटल आ गया 15.8 इंच। तो मैं यहाँ पर टोटल 16 इंच पर आगे की तरफ एक मार्किंग कर रही हूँ। 8.5 इंच की मार्किंग के बाद हमें ये आगे की तरफ फ्रंट 16 इंच मार्किंग करनी है। ठीक है, और नीचे भी हम यहाँ पर जितना हमने ऊपर मार्किंग की थी उतना ही हम नीचे भी मार्किंग कर देंगे। ये हमारे मेन फैब्रिक पर मार्किंग है, लाइनिंग पर जो हमारा अस्तर है उस पर हम अलग मार्किंग करेंगे। ठीक, ये देखें, तो ये हमारी यहाँ पर मार्किंग जो मेन फैब्रिक की है वो कंप्लीट हो गई है। तो अब मैं आपको इसको जो मेन फैब्रिक है उस पर जो डार्ट की मार्किंग है वो अच्छे से सिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर फैब्रिक को ऐसे बिछाएंगे। ये 2 मीटर फैब्रिक है और इसे मैंने अपोजिट करके बिछाया हुआ है, जिसमें मैंने बंद वाली साइड अपनी साइड कर रखी है और दूसरी साइड मैंने ओपन वाली साइड कर रखी है। और ऊपर की तरफ फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है। सबसे पहले ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद मैंने जो लेंथ है वो मैंने 40 इंच पर मार्किंग करी है, जिसमें हमारी जो टोटल लेंथ है वो 37.5 इंच है। उसमें मेरी जो हील्स की लेंथ है वो 2.5 इंच है। तो टोटल जो लेंथ है आ गई है वो मेरी 40 इंच आ गई है। तो मैंने यहाँ पर 40 इंच पर नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो हमारी जो वेस्ट है यहाँ पर 34 इंच है। 34 को मैंने यहाँ पर 4 से डिवाइड किया और यहाँ पर जो हमारी वेस्ट डार्ट है उसको यहाँ पर प्लस कर दिया। तो वेस्ट डार्ट आपको वेस्ट और हिप का जो डिफरेंस हमारा आता है उसमें से निकल कर आती है। तो उसका मैं आपको जो कम्युनिटी पोस्ट होती है वहाँ पर मैं आपको चार्ट प्रोवाइड करवा दूंगी। तो मेरा यहाँ पर सब कुछ करके 10.75 इंच आ गया। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट जो मार्क किया है वो 10.75 इंच पर किया है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 इंच चेन का मार्क किया है। ठीक है, और उसके बाद हमारा फ्रंट वाला मार्क था, चेन वाला मार्क। फिर हमने जो बैक वाला मार्क करना है वो सीधा हमने वेस्ट डिवाइड बाय 4 करना है। तो 34 को हमने 4 से डिवाइड किया तो मेरा यहाँ पर 8.5 इंच आ गया। तो मैंने यहाँ पर
चेन से आगे 8.5 इंच पर मार्किंग कर दी है। ठीक है, तो उसके बाद हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक कितना चाहिए, क्योंकि वहां पर हमारे काउल्स बनेंगे, तो वो हमें कितना फैब्रिक चाहिए। तो काउल्स के लिए जितने हमारी टोटल लेंथ 40 इंच है, 40 इंच को हमें 3 से डिवाइड करना है और उसमें हम 1 से लेके 5 इंच तक प्लस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2.5 इंच प्लस किया है। तो मेरा पहले आया था, ये देखिए 40 को मैंने 3 से डिवाइड किया तो मेरा आ गया 13.33 इंच। ठीक है, तो उसमें मैंने 2.5 इंच प्लस कर दिया, तो मेरा यहाँ पर देखे कितना आएगा, मेरा यहाँ पर आएगा 15 इंच के करीब। ठीक है, तो ये देखिए मेरा यहाँ पर 15.8 इंच के करीब आ गया। तो टोटल मेरा बैक मार्क के बाद 16 इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा हमने जो काउल के लिए लिया है वो आ गया है। ठीक है, तो सेम एग्जैक्ट फ्रेंड्स जैसे मैंने पेपर पे किया था वैसे ही मैं फैब्रिक पर कर रही हूँ। ये देखिए जो हमारा जिप वाला मार्क है उसका और अनफोल्ड साइड का हमें ऐसे हाफ करना है, ऐसे, और ये हमारी डार्ट की मार्किंग आ जाएगी। ठीक है, तो इस डार्ट की हमने जो लेंथ है वो मैंने आपको बताया था कैसे लेनी है। ये देखें जितनी हमारी टोटल लेंथ है, हमारी यहाँ पर टोटल लेंथ है 40 इंच। तो डार्ट की लेंथ के लिए हमें लेंथ को डिवाइड बाय 6 करना होता है, हर किसी भी साइज के लिए फ्रेंड्स, हम हर साइज में ये कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर जो डार्ट की लेंथ है वो 6.6 के करीब आई है। तो मैं यहाँ पर जो डार्ट की लेंथ है वो 6.6 इंच ले रही हूँ। अब मैं यहाँ पर डार्ट की विड्थ लूंगी, ये देखिए 6.6 यहाँ पर आ गया है। तो डार्ट की विड्थ के लिए आपको यहाँ पर चार्ट को देखना होगा कि चार्ट हमारी जो विड्थ है वो कितनी आई हुई है। वो हमें जो हमारी चार्ट की विड्थ है वो हमारी आई है 2.25 इंच। तो 2.25 इंच का हम हाफ करेंगे, ये देखिए। तो हाफ करने के बाद हमारा आ गया 1 पॉइंट के ऊपर 1 लाइन, 1 इंच के ऊपर सॉरी 1 लाइन। ठीक है, तो दोनों तरफ हम 1 इंच के ऊपर 1 लाइन पर मार्क कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी डार्ट की विड्थ आ गई है। अब हमें यहाँ पर इसकी मार्किंग करनी है, वो कैसे करनी है। तो ये देखें अब मैं इस डार्ट का हाफ कर रही हूँ। सबसे पहले हमें हाफ करना है डार्ट का ऐसे, और इस हाफ का भी मैं यहाँ पर हाफ करूंगी, ये देखें ऐसे, और इस हाफ का भी हमें हाफ करना है। हमें यहाँ पर यानी कि 3 टाइम्स हाफ करना है। और जो हमने लास्ट वाला हाफ किया था वहां से हमें उस वाले मार्क से हमें 1 लाइन के करीब दोनों साइड एक एक मार्किंग कर देनी है, मतलब 0.25 इंच हमारी टोटल मार्किंग होएगी। तो ये देखें 1 लाइन मैंने लेफ्ट साइड और 1 लाइन मैंने राइट साइड डार्ट के मार्किंग कर दिया है। और सबसे पहले हमें इसी 1 लाइन को ऊपर वाली मार्क से मिलाना है, और फिर हमें नीचे वाले जो मार्क है हमारा एंड में 6.6 वाला लेंथ का डार्ट का वो हमें मिलाना है। और दूसरी साइड से भी हमें ऐसे ही मार्किंग कर देनी है। ये देखिए ऐसे करने से फ्रेंड्स जो हमारा पॉइंट है वो बिल्कुल भी नहीं बनेगा अगर हम ऐसे डार्ट लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मेरी जो डार्ट है वो कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर मेरी जो सारी मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। तो सभी मार्किंग करने के बाद मैं यहाँ पर जो हमारा ये मेन फैब्रिक है इसकी कटिंग कर रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर जो हमारी लाइनिंग है उस पर मार्किंग करेंगे और फिर उसकी कटिंग करेंगे। बस जो हमारा मेन फैब्रिक और लाइनिंग है उसमें सिर्फ मार्किंग का थोड़ा सा ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। तो ये देखें यहाँ पर मैंने इसकी जो मेन फैब्रिक है उसकी सारी जो कटिंग है वो कंप्लीट कर दी है। तो अब मैं यहाँ पर अस्तर की मार्किंग करूंगी। तो ये देखें यहाँ पर मैंने अस्तर को बिछा लिया है और वैसे ही मैंने ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। तो हमारे यहाँ पर जो फर्स्ट मार्किंग थी वेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस हमारा डार्ट का, तो हमारा जो टोटल जो मार्किंग आई थी डार्ट के साथ वो आई थी 10.75 इंच। तो फर्स्ट मार्किंग मैं यहाँ पर अनफोल्ड साइड से ही 10.75 इंच पर एक मार्किंग करूंगी। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर इसे फोल्ड ही कर रखा है, अनफोल्ड साइड मेरी साइड है। तो 1 इंच हम यहाँ पर जिप का छोड़ेंगे जैसे हमने मेन फैब्रिक पर छोड़ा था, और 8.5 इंच मैं यहाँ पर जो हमारा बैक पार्ट है उसकी मार्किंग कर रही हूँ, ये देखिए। ठीक है, और 3 से 4 इंच तक हम यहाँ पर आगे की तरफ छोड़ सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर लूजिंग भी तो चाहिए होती है। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा छोड़ दिया है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर जितनी हमारी फुल लेंथ है मेन फैब्रिक की उससे हमें 4 इंच माइनस करके लाइनिंग की लेंथ लेनी है, नहीं तो हमारा जो फैब्रिक है वो दिखेगा। ठीक है, तो ये देखें, तो जो अस्तर की लेंथ है तो वो आई है मेरी टोटल यहाँ पर 36 इंच, क्योंकि हमने यहाँ पर 4 इंच माइनस कर दिया है। तो मैं यहाँ पर नीचे की तरफ फ्रेंड्स हमें ऊपर से 10 इंच एक्स्ट्रा लेना है।
जितने हमारा ये टोटल मार्क आया है ऊपर, ये देखिए जो हमने 4 इंच एक्स्ट्रा मार्क लिया है, वहां से हमें नीचे की तरफ 10 इंच एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है, और वहां पर एक मार्किंग कर देनी है। जैसे अगर हमारा ऊपर 36 इंच पर मार्किंग आई है तो नीचे हम 46 इंच पर टोटल मार्किंग करेंगे, ठीक है। अब उस वाले मार्क को हम ऊपर वाले मार्क से तिरछा ड्रॉ करेंगे ऐसे, और फिर इसे कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर इसकी कटिंग कर दूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद